महाशिवरात्रि पर महा सुंदर कथा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। दोस्तों, आप सभी को पवित्र महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसमें है भोले बाबा की करुणा, माता पार्वती का असीम प्रेम और एक सच्चे भक्त की आस्था की परीक्षा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की शक्ति का संदेश है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो जीवन बदल सकती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की वो रात, एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान। उसका नाम था रामू। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और एक छोटी बेटी थी। रामू बहुत गरीब था, लेकिन बहुत बड़ा शिव भक्त था। हर साल महाशिवरात्रि पर वह व्रत रखता, पूरी रात जागरण करता और मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लेकिन इस साल हालत बहुत खराब थी। घर में खाने तक को अनाज नहीं था। पत्नी गीता बोली, इस बार व्रत मत रखो, पहले घर चलाओ। रामू मुस्कुराया, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। भोलेनाथ भूखे नहीं रहने देंगे। परीक्षा की शुरुआत। महाशिवरात्रि की सुबह रामू जंगल गया लकड़ी काटने। उसने सोचा लकड़ी बेचकर कुछ अनाज ले आऊँगा और पूजा भी करेंगे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पूरा दिन बीत गया, लकड़ी कोई खरीदने वाला नहीं मिला। रात होने लगी, आकाश में चांद हल्का चमक रहा था। रामू थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ बेलपत्र का था, लेकिन उसे पता नहीं था। भूख से व्याकुल होकर उसने सोचा, आज व्रत तो है, लेकिन पूजा कैसे होगी। वह रोने लगा, भोलेनाथ, आज पहली बार मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। अनजाने में हुई पूजा। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था। पत्तों से ढका हुआ रामू जब रो रहा था, उसके आंसू गिर रहे थे सीधे शिवलिंग पर। हवा चली, पेड़ से बेलपत्र टूटकर गिरा शिवलिंग पर। रामू को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू और बेलपत्र से पूरी विधि से पूजा हो रही थी। कैलाश पर्वत पर। उधर कैलाश पर माता पार्वती ने मुस्कुराकर शिवजी से कहा, स्वामी देखिए, आपका भक्त कितना कष्ट में है। भोलेनाथ बोले, देवी, आज उसकी भक्ति की परीक्षा है। माता पार्वती बोली, उसने बिना जाने भी आपकी सच्ची पूजा कर दी। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भक्ति भावना से होती है, धन से नहीं। चमत्कार। अचानक जंगल में तेज प्रकाश हुआ। रामू घबरा गया। उसके सामने एक साधु प्रकट हुआ। साधु बोले, बेटा क्यों रो रहा है। रामू बोला, मैं अपने भगवान के लिए
कुछ नहीं कर पाया। साधु मुस्कुराए, तूने आज सबसे बड़ी पूजा की है। रामू समझ नहीं पाया। साधु ने आशीर्वाद दिया, तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और वह साधु अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। अगली सुबह रामू घर पहुंचा तो देखा घर के आंगन में अनाज के बोरे रखे हैं। पत्नी गीता हैरान थी, यह सब कहाँ से आया? रामू की आंखों में आंसू थे। भोलेनाथ ने भेजा है। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वह पहले से भी ज़्यादा विनम्र हो गया। माता पार्वती का संदेश। कहते हैं उसी रात माता पार्वती ने कहा, जो सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं है, यह अपने अंदर के अंधकार को खत्म करने की रात है। भगवान के दरबार में सोने चांदी की थालियां नहीं तौली जाती हैं, वह दिल की सच्चाई देखी जाती है। जिसके पास करोड़ हो लेकिन मन में घमंड हो, उसकी भेंट अधूरी है। लेकिन जो एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाता है, उसकी पूजा सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। भगवान को महंगे फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए श्रद्धा का एक सच्चा फूल। मान लीजिए एक अमीर आदमी मंदिर में हजारों रुपये दान देता है, लेकिन दान देते समय उसके मन में दिखावा है। और एक गरीब बच्चा है जो अपनी टॉफ़ी भगवान के आगे रखकर कहता है, भगवान मेरे पास यही है, बताइए किसकी भावना सच्ची है? भगवान उसी टॉफ़ी में ज़्यादा प्रेम दिखेंगे, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भगवान देखते हैं। भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जिन्हें भस्म पसंद है, जो शमशान में रहते हैं, जो बेलपत्र और जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को धन चाहिए होता है तो वो कैलाश पर महलों में रहते, लेकिन उन्हें सादगी को चुनना है, ताकि हर गरीब हर अमीर इस इंसान उनसे जुड़ सके। कभी आपने सोचा अगर भगवान धन से खुश होते तो गरीब लोगों की प्रार्थना कौन सुनता? लेकिन सच यह है, सबसे पहले भगवान उसी के सुनते हैं जिसका दिल टूटा हुआ हो, जिसकी प्रार्थना आंसुओं से भींगी हो। भगवान महल नहीं, मन चाहिए। भगवान को सोना नहीं, सच्चा होना चाहिए। जहाँ भगवान सच्ची होती हैं वहीं चमत्कार अपने आप होते हैं। भक्ति अमीर से नहीं, नम्रता से होती है। एक बार दो भक्त शिव मंदिर में गए। एक सोने का मुकुट चढ़ाया, दूसरे ने लोटा जल। रात में पुजारी ने सपना में देखा, शिवजी कह रहे हैं, सोने का मुकुट भारी था, हटा दो, मुझे उस जल की ठंडक अभी भी महसूस हो रही है। याद रखिए, भगवान को धन नहीं, भावना चाहिए। अगर आपका मन साफ है, आपका विश्वास सच्चा है, तो आपकी छोटी सी प्रार्थना भी सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। महाशिवरात्रि कि इस पावन रात पर हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार मिटा दीजिए, हमारे जीवन में शांति और सद्बुद्धि दीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर यह कहानी आपको अच्छा लगते हैं
तो हम और सुनाएंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी भक्तिमय कहानियाँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।